बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैथ का लेक्चर नंबर 2 और किस बारे में है? ये नंबर्स के बारे में है। अच्छा, इसमें हमने नंबर्स का क्या क्या हमने चीज़ें आज पढ़नी हैं, सीखनी हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ जल्दी जल्दी, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन नंबर की क्या होती है इसको डिफ़ाइन करेंगे। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, नंबर्स के सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं, जो नंबर्स की टाइप्स हैं उनके सिंबल कौन कौन से हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके अलावा एट द एंड पे हम इसके इम्पोर्टेंट MCQs एंड क्वेश्चंस ये हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं जी, व्हाट इज़ नंबर। कोई भी वैल्यू हमारे पास होती है, एनी वैल्यू टू एक्सप्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें, जिसके ज़रिए हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकें, वो क्या कहलाती है? नंबर कहलाती है। एनी वैल्यू टू एक्सप्रेस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ नंबर। ठीक हो गया? तो हमारे पास जो नंबर्स के सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, इसकी एग्जांपल पहले नंबर 3, 5, कोई भी आप 4 सो ऑन, जो भी आप लिख लें, सारे हो सकते हैं नंबर। ठीक है? अच्छा, इसके सिस्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा जो सिस्टम, जो ओल्ड सिस्टम चल रहा है हमारे पास, बाइनरी सिस्टम, और उसके बाद है डेसिमल सिस्टम। टेन को काउंट नहीं करना फिलहाल, मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, बाइनरी सिस्टम में हमारे पास जस्ट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बाइनरी, दो, तो हमारे पास 0 एंड 1 इसमें होते हैं, डिजिट्स। इनको क्या कहते हैं? डिजिट्स। 2 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। और जो डेसिमल सिस्टम है हमारा, डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, नाम से ज़ाहिर है डेसी मतलब 10, 10 डिजिट्स। अच्छा, ये 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास 10 डिजिट होते हैं डेसिमल सिस्टम में। ठीक हो गया? तो ये नंबर्स के दो जो सिस्टम जो हमें आने चाहिए वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, उसके बाद इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है जी, कॉमन काउंटिंग नंबर्स। क्या है जी इसकी डेफिनेशन? कॉमन काउंटिंग नंबर्स, नंबर्स विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर नाउन एज नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब इसका सिंबल क्या है? मैं आपको साथ साथ ये चीज़ें बताता रहूँगा ताकि हमारी तैयारी भी होती रहे। सिंबल, इसका सिंबल। अच्छा,
इसको हम शो करते हैं जी कैपिटल एन से। किससे शो करेंगे? कैपिटल एन। अच्छा, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इक्वल टू, ये जो करली ब्रैकेट है वो हम लगाएंगे इसको शो करने के लिए। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इसमें ज़ीरो नहीं होता। नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड हम नहीं करते। ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं जी होल नंबर। अच्छा, होल नंबर की डेफिनेशन जी, नेचुरल नंबर में अगर हम ऐड कर दें नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? ये हमारे पास बन जाएगा जी होल नंबर। ठीक है जी। तो इसको अगर हम इसी को डेफिनेशन बनाया जाए तो द कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर। तो इसको अगर हम डिनोट करना चाहें इसका सिंबल, तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसका हम कैपिटल W इसका सिंबल होगा और ये इक्वल होगा ज़ीरो। इसमें अब ऐड हो गया है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया जी? W यानी होल नंबर। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हमारे पास अगर जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो ये भी आ सकता है। इसको अगर हम सिंबल्स की सूरत में ज़ाहिर करना चाहें तो W इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। ठीक हो गया। ये MCQs भी आ सकता है कि W किसके इक्वल है? नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। इसको आप ज़ीरो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जी हमारा थर्ड नंबर पे है, ये सेकंड था हमारा, अब थर्ड इंटीजर्स। इसमें हम होल नंबर्स शामिल करते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स देयर ऑपोजिट। इसको अगर हम लिखना चाहें डेफिनेशन में तो कहेंगे कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स। कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर इज़ कॉल्ड इंटीजर। अच्छा, इसको हम जाहिर कैसे करते हैं? इसका सिंबल है हमारा Z। ठीक हो गया। इसको हम लिखना चाहें W होल नंबर प्लस नॉन नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे? W हमारे पास अगर हम W को शुरू करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये तो हो गया हमारे पास होल नंबर। अब नेगेटिव नंबर्स को आपको जैसे कि पता है कि नंबर सीरीज़ पे ज़ीरो से जो बड़े होंगे उनको हम राइट साइड पे लिखेंगे और ज़ीरो से जो छोटे होंगे यानी नेगेटिव होंगे, चूँकि ये 1 से और 0 से कम है तो इनको हम दूसरी तरफ लिखेंगे, -4, -5 एंड सो ऑन। तो कम्बिनेशन ऑफ W, ये होल नंबर हमारे पास क्या था? W था
होल नंबर था, और नेगेटिव नंबर्स और उनके नेगेटिव नंबर जो हैं या ऑपोजिट नेगेटिव नंबर्स, इसको कह दें ऑपोजिट नेगेटिव नंबर्स, तो ये क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। अच्छा, अब इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स उसको हम z+ से शो करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स उसको हम z- से शो करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। पॉजिटिव इंटीजर में अब ऑल नेचुरल नंबर्स आएंगे। क्या इसका है जी? इसको हम कह सकते हैं z+ = नेचुरल नंबर। ये भी MCQs में आता है अक्सर। अच्छा, इसको हम लिखेंगे कैसे? नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? 1 से लेकर 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक हो गया। और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे पास -1, -2, -3 सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि हमारे पास जो ज़ीरो था वो इन दोनों में नहीं आ रहा, ना z में आ रहा है, z+ में, पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका आंसर सिंपली ये है, जो ज़ीरो होता है इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है कि ज़ीरो हमारे पास जो है, ज़ीरो जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये ना ही हम इसको पॉजिटिव शुमार करते हैं ना ही इसको हम नेगेटिव शुमार करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। प्राइम नंबर्स, फोर्थ हमारा है जी। फोर्थ, प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ऐसे नेचुरल नंबर, डेफिनेशन में पहले आपको बता दूं, जो एक से बड़े हों और उनके दो फैक्टर्स हों। ऐसे नंबर जो एक से बड़े हों, जो अपने आप पे तकसीम हो सकें और एक पे तकसीम हो सकें, वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स greater than 1 have two factors। ठीक हो गया। can be divisible by 1 and itself। ये क्या कहलाएंगे जी? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम 1 को जो प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि कंडीशन हमारी ये है कि ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो और उसके दो फैक्टर्स हों, तो 1। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। अच्छा, इसका सिंबल क्या है? P से, हम कैपिटल P से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, अब 4 को हमने क्यों नहीं ऐड किया? 4 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 1, 2 और 4 बनते हैं, 3 है, मोर देन 2 हैं, लिहाजा इसको प्राइम नंबर नहीं करेंगे। 6 के मोर देन 2 हैं। ये जो ऐसे डिजिट्स हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 जी हमारा, ये देखें, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद जी 5वें नंबर पे हमारा कंपोजिट नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर जो एक से बड़े हों
ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया, एंड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक हो गया। अब इनका डिफरेंस मैं आपको बता दूं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो एक से तो बड़ा हो लेकिन सिर्फ उसके 2 फैक्टर्स हों। कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर एक से बड़ा हो लेकिन उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक हो गया। फैक्टर्स का मतलब 2 से ज़्यादा डिजिट्स पे वो डिवाइड हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो इसको हम अगर लिखें, एग्जांपल इसकी कहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा, अब हम शुरू से करते हैं। एक है तो वो तो हमने कहा प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर में भी नहीं है, ग्रेटर देन 1। 2 जो है, अब उसके देखें 2 फैक्टर बनेंगे, एक वो खुद और दूसरा वो एक। तो इसी तरीके से जो 3 है उसके भी 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक वो खुद और एक नंबर 1। ठीक हो गया। तो जो 4 है उसके 3 फैक्टर्स हैं, ये हमने यहाँ डिस्कस भी किया था। 4 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 3। तो लिहाजा पहले हम स्टार्ट करेंगे 4 से। जो 5 है उसके भी 3 फैक्टर्स नहीं बनते, 6 के बनते हैं, 8 के बनते हैं, 9 के भी बनेंगे, 10 के भी बनेंगे, 12 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसको हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। तो ये देखें हमारे साथ साथ MCQs भी बनते जा रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट अगर इससे पूछा जाए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो कौन सा होगा, 4 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। ठीक हो गया। इवन नंबर्स, नाम से जाहिर है, इवन तादाद वाले, जुफ्त कहते हैं इसको, जुफ्त तादाद, जो 2 पे डिवाइड हो सकें। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसका सिंबल क्या होगा, E। अगला ऑड, ताक अदाद कहते हैं इनको। O इसका सिंबल है। 7, 9, 11। ऐसे अदाद जो 2 पे तकसीम ना हो सकें उनको ताक अदाद कहते हैं। ऐसे अदाद जो 2 पे तकसीम हो सकें उनको इवन नंबर कहते हैं। तो ये हमारे इवन और ऑड भी हो गए। अच्छा, उसके बाद है जी रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर, अ नंबर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 2 इंटीजर्स। अभी हमने पीछे इंटीजर्स पढ़े थे, तो ये क्या होता है, 2 इंटीजर्स हों, इंटीजर्स, उनको डिवाइड करें, तो वो क्या हमारा आएगा, रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर को कैपिटल Q से ज़ाहिर करते हैं। अब इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसा वाहिद है, ज़्यादातर जो है वो अपने जो फर्स्ट लेटर से शो होते हैं, जैसे ऑड O कर दिया हमने, इवन से E कर दिया, लेकिन रैशनल नंबर जो Q से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। और इसको हम कहते हैं कि P/Q की शक्ल में इंटीजर्स को लिख सकें हम। तो क्या, और Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, डज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक है। इसके एग्जांपल अब हम कर लें, जैसे मिसाल के तौर पर 1/2, 4/7। ठीक है। अच्छा, जो रैशनल नंबर हैं इसको हम फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं। ये MCQ आ सकता है, फ्रैक्शन या डेसिमल। क्योंकि इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करेंगे
तो हमारा जो आंसर होगा वो डेसिमल में और फ्रैक्शन में आएगा। तो हम इसको 0.33 ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी आगे अब 2 टाइप्स हैं, रेकरिंग, टर्मिनेटिंग। कितनी टाइप्स हैं जी रैशनल नंबर्स की? ये मैं क्यू लिख के इसकी ये 2 टाइप्स बना दी। इसको इससे भी हम कर देते हैं। तो नंबर 1 रेकरिंग, नंबर 2 टर्मिनेटिंग। अच्छा, रेकरिंग का मीन क्या है? रेकरिंग का मतलब है रिपीट होना, रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नाम से जाहिर हो गया। ठीक है जी। रेकरिंग में क्या होता है जी, हमारे पास जो वैल्यू होती है, अब जैसे 0.3333, ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, या ऐसे हो जाए 0.457457, या तो नंबर एक बार बार रिपीट हो, या ब्लॉक, या 2 से ज़्यादा नंबर जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हों, और सो ऑन चल रहा हो। तो इसको हम कहेंगे रेकरिंग रैशनल नंबर, रेकरिंग रैशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग में क्या होता है, 0.1567, मतलब नंबर रिपीट नहीं होते, 0.4398, मतलब नंबर जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, रिपीट नहीं हो रहे, सेम नंबर नहीं होते, तो नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अच्छा, अब हम करते हैं जी इसका अगला पार्ट, इर्रेशनल। इर्रेशनल का सिंबल जो है वो क्यू के ऊपर हमने ये सिंबल डालना है। क्यू के ऊपर कौन सा सिंबल डालना है, ये। तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, ये जो इर्रेशनल होते हैं इनको हम जी फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते। कैन बी रिटन, ये था रैशनल नंबर जो है इनको फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। ये कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शंस, सिंपल। इनको हम डेसिमल की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल दी हुई है, पाई 2 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है, ये आगे जाके हम जो क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद हमारा 10वें नंबर पे है रियल नंबर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स आर, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, इज इक्वल टू क्यू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल में हम, जैसे मैंने रैशनल नंबर की एग्जांपल्स आपको करवाई थी कि हम उसको p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, या हम उसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है, सो ऑन। तो इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे मज़ीद, जो हम p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, सो ऑन। तो ये r इक्वल होगा रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अच्छा, अब हमारा 11वें नंबर पे जो है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, ऐसे नंबर्स जिनको हम ए प्लस बी आयोटा की सूरत में लिख सकते हों, वो क्या कहलाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। सी कैपिटल
इस सूरत में अगर हम लिखें तो वो क्या कहलाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। अच्छा, अब इसमें ए एंड बी वो रियल नंबर हैं, बिलोंग टू रियल, और जो आई है ये हमारा कोई इमेजिनरी नंबर है। ठीक हो गया। ये इमेजिनरी क्या है ये हम आके डिस्कस करेंगे अभी। तो 12वें नंबर पे हमारा क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट। वो कौन सा यूनिट है, आई। इसको हम डिनोट भी करते हैं आयोटा आई से, ठीक है, आई की सूरत में। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल क्या है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय आई, आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा, मतलब आयोटा के साथ कोई भी रियल नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अच्छा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको समझ आ जाएंगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कम्प्लेक्स नंबर में से या इमेजिनरी नंबर में से आते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले तो है जी, आयोटा जो होता है वो -1 का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ये प्री डिफाइंड है, ठीक है, कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। तो -1 का स्क्वायर रूट करें, इसका मतलब क्या है, -1 की पावर 1/2। तो 1 की पावर 1/2 हो या -1 की पावर 1/2 हो, उसका आंसर अल्टीमेटली 1 ही आता है। कैसे, फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 की पावर ये 10,000 है, ये लैक्स में भी कर दें तो उसका आंसर 1 ही है। 1 को तो पावर का मतलब क्या है, 1 को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। अब 1 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 1 को उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को हम 1000 बार मल्टीप्लाई कर लें, जितनी बार मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर लें, एट द एंड आंसर हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये इसको अगर हम करें, आयोटा इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट भी आ जाता है, ये 1 का स्क्वायर रूट भी आता है, और एट द एंड ये 1 के इक्वल भी आ जाता है। लेकिन फर्स्ट इसका आंसर ये है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका हम करें स्क्वायर, कहते हैं इसका स्क्वायर को प्रूफ करो, प्रूफ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। अब -1 कैसे आएगा, तो हमारे पास पता है चूँकि आयोटा की वैल्यू ये है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा रूल, पावर रूल में आपको बताता हूँ क्या है। पावर रूल में ये होता है कि हमारे पास अगर जो बेस है, मतलब x है, फ़र्ज़ करें उसकी जितनी भी पावर है मल्टीप्लाई बाय, वो x से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर उनकी जो डिफरेंट है, लेकिन जो बेस हैं दोनों चीज़ें वो सेम है। तो क्या होता है, हम उनको जमा कर सकते हैं, एक ही बार हम x को लिखेंगे और पावर को आपस में जमा कर देंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 7। इसी तरीके अगर उल्ट भी कर सकते हैं, तो इसको हम अलग अलग करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग पावर में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो डिवाइड हो रहे हों, x की पावर 6 डिवाइड बाई x की पावर 2, ठीक है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, x - 2, 6 - 2। एक बार हमने ये लिखा और इसको 6 - 2 कर दिया, या इसको सिंपलीफाई ऐसे x की पावर 6 डिवाइड बाई x की पावर 2, तो ये 2 ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो x की पावर 4 आंसर आ गया। तो ये पावर रूल कहते हैं। अब इसको इसी तरीके से हमने इसकी पावर जो है आयोटा की पावर 2 है, तो इसको हम 1 पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 सिंपली 2 आ जाएगा, -1। अच्छा, अब जो हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड है, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है,
अभी हमने ऊपर लिखी है योटा की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट। तो हमने ये इसके इक्वल लेके आना है, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा, अब अभी मैंने आपको बताया है कि जब ये सेम हो जाए, बेस सेम हो, तो पावर का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1 की पावर 1/2। तो ये -1 का, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2, ये सेम एज इट इज़ आ रहा है। अच्छा, अब इनको अगर हम करें, 2 इसका हमारे पास ये आ गया और इसको डिवाइड करें तो 1 + 1 आ गया। 2 पर डिवाइड किया, आंसर 1 आया, 1 आ गया। उसको मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 2/2। तो 2/2 1 -1 की पावर 1 हो तो आंसर -1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लास्ट में हम लोग करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर में हमने डिस्कस ये किया था कि ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े हों, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े हों और उसके 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, एक वो खुद हो और एक 1, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। तो सबसे हमने कहा था कि जो छोटा प्राइम नंबर है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारे पास, उसका क्या आंसर आएगा, 2। और ये स्मॉलेस्ट भी है और वाहिद प्राइम नंबर है जो इवन है। ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। स्मॉलेस्ट भी कह लें, लार्जेस्ट भी कह लें, इसको दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि है ही एक है जब। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ज़ीरो इज़ डैश नंबर। अच्छा, ऑप्शन आपके पास दिए होंगे, नेचुरल नंबर, रियल नंबर और इवन नंबर, इंटीजर्स जी। आता है या नहीं आता? ऑप्शन एक कह लो, 5th ऑप्शन या ई ऑप्शन, तो उसमें होल नंबर। तो हम होल नंबर पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो ज़ीरो है वो क्या है जी, होल नंबर है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, इसका आंसर बताएं। क्यूब ऑफ 1/2, तो क्यूब का मतलब है 1/2 का हमने उसकी पावर 3, इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो सिंपल, जो हमारे पास ऊपर वाली रकमें हैं नॉमिनेटर, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, नीचे वाले को करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 1/8 इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने कहा कि 3 की पावर 8 है मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 9 है और ब्रैकेट में फिर ऊपर पावर है 10, तो इसका आंसर क्या आएगा? पावर रूल मैंने आपको पहले बताया था कि पावर रूल में हम क्या करते हैं, हमारी जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बेस हमारी सेम है, हम क्या करेंगे 3 8 + 9 ये ऐड हो गई, ठीक हो गया। इनको जब ऐड करेंगे तो 17 आ गया, 3 की पावर 17। अच्छा, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो 17 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 170। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने पावर में ही पूछा हुआ है कि हमारा आंसर 3 की पावर किस में आएगा, पावर में ही हमें आंसर लिखना है, क्योंकि 3 को हम 170 टाइम मल्टीप्लाई करके विदाउट कैलकुलेटर हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर्स which cannot be written as P/Q are called। तो याद करें जी, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में या P/Q की सूरत में नहीं लिख सकते? वो कौन से होते हैं जी हमारे पास? इर्रेशनल नंबर्स। क्योंकि जिनको हम P/Q की सूरत में लिख सकते हैं वो होते हैं Q, और जो इर्रेशनल नंबर हैं वो P/Q की सूरत में हम नहीं लिख सकते। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए हमारा ये लेसन इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो भी आप बता सकते हैं और फीडबैक भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।